नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल राइजिंग रुद्रा। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे गांव में जहां पर बताया जाता है कि इस गांव में भी जानी चोर की सुरंग निकलती है। ये राज्य है हरियाणा, जिला भिवानी और गांव का नाम है खरक कला। तो चलिए इस गांव में इस सुरंग के बारे में पहली बार कोई वीडियो आपको दिखाते हैं और जो सुरंग कई सालों से बंद पड़ी है उसमें आज आपको जाकर दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। जानी चोर, इतिहास का भुलाया वो योद्धा जो इतिहास की किताबों में तो अपनी जगह न बना सका, पर लोगों के दिलों पर है उसका आज भी राज। जालिमों का काल और गरीब मजदूरों का मसीहा, देवी के परम भक्त और उत्तर भारत के किस्से कहानियों में अमर इस पात्र की निशानियों को ढूंढते ढूंढते हम जा पहुँचे हरियाणा राज्य के भिवानी के खरक गांव में। कुछ लोग बताते हैं कि इस गांव में भी कोई प्राचीन सुरंग थी जिसका संबंध रहा है ऐतिहासिक नायक जानी चोर से। इस ऐतिहासिक और प्राचीन गांव में आकर और प्राचीन तालाब, मंदिर, कुएं और बावड़ी और गुफा देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि किसी गांव में आज भी इतने ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं। आज आप जानेंगे हर वो राज और रहस्य जो इस गांव और जानी चोर की गुफा से जुड़ा हुआ है। जानी चोर और उनकी गुफा और इस गांव के ऐतिहासिक और चमत्कारिक मंदिरों के बारे में जानते हैं इस मंदिर के प्रबंधक की मुँह जुबानी। ये हमारे गांव का जो सरोवर है इसको निरपा वाला जोड़ बोलते हैं गांव के अंदर। तो इसके चारों तरफ 11 मंदिर हैं और कम से कम 10-11 ही कुएं हैं और पूरे गांव में हमारे 100 कुएं हैं और 100 ही मंदिर होंगे। बाकी सरोवर के आसपास 11 मंदिर, 11 कुएं, अच्छे घाट बने हुए हैं, बढ़िया निकासी करे हुए हैं। और इस सरोवर का पानी उसके दाल बनाने के लिए, दाल जैसे पहले दाल बनाते थे कुओं के पानी में दाल निकलती थी, सरोवर का पानी ले जाते। और अब ये इतना गंदा हो चुका है, ना तो प्रशासन का ध्यान है और ना ही हमारी ग्राम पंचायत का ध्यान है। चारों तरफ से गंदा पानी गिरता है और ये बहुत बढ़िया सरोवर है। इसमें पहले भी दूर दूर के जो गाड़ी चलती थी वो इस सरोवर के यहाँ आके रुका करते थे। सभी गढ़वाले 100 गाड़ी रुक जाती थी यहाँ। कुआं था, कुआं बावड़ी सब चीज़ थी। उसकी वजह से यहाँ विश्राम के लिए जगह मिलती थी, अच्छा पानी मिलता था और बड़ा गांव था शुरू का ही, तो सब सुविधा मिलती थी। और इसका इतिहास, जैसे हमारा एक मंदिर है बड़ा, उसमें एक गुफा है। वो गुफा पहले तो नीचे तक बताई जाती थी, अब तो बंद कर दी। और जो हमारे जानी चोर हुआ करते थे, जो मैम में उनकी गुफा है, तो पहले बड़े बूढ़े बताते थे भाई इसका कंटेक्ट खरक में है। तो यहाँ देवी माँ उनकी सहायता करती थी, हमारी दादी माँ, इसलिए वहाँ वो मैम से खरक के लिए गुफा के अंदर से आया करती। तो दादी ने उनका कई बार सहयोग किया। और मंदिर में थोड़ी सी गुफा है, अभी 5-7 पैड़ी उसमें नीचे चलती है और थोड़ी सी 5x5 की जगह है। उसके नीचे वाली जो पैड़ी शुरू थी वो अब ख़त्म कर दी गई है। बिल्कुल इसके आसपास चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, कम से कम हजारों पशु पक्षी रहते थे, बंदर रहते थे। अब तो इसका अतिक्रमण हो गया, चारों तरफ से गंदे नाले गिरने लगे और सब अवध कब्जे हो गए। बाकी किसी का ध्यान नहीं है गांव की तरफ से। बाकी ये देखने योग्य तालाब है, किसी गांव में भी इतने मंदिर और कुएं नहीं मिलेंगे आप दूर दूर तक। ये बहुत ऐतिहासिक चीज़ है। और यह सती माता जो भी जिस भावना से आके हाथ जोड़ के जो मांगता है वही देती है, ये बिल्कुल सच है। इस मंदिर के इतिहास और यहाँ की जो मान्यताएं और चमत्कारों के बारे में जो चर्चा है उसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताइए। अब जो भी चर्म रोग होते हैं, किसी प्रकार का हो शरीर के ऊपर, वो चर्म रोग ठीक होते हैं। और किसी का बेटा पैदा नहीं होता हो, 21 दिन माता की जोत जलाए तो बेटा पैदा हुआ है। कि हमारी आंखों के सामने कई बेटे पैदा हुए हैं जिसने इसकी सिद्ध भाव से जो सेवा की है। और दूर दूर से लोग, अभी हमारे नज़दीक भिवानी शहर लगता है, उससे आते हैं कई भाई, नमक की थैली झाड़ू तो लाते हैं और वो बोलते हैं हमारे मत्स्य जो मत्स्य होते हैं
शरीर के ऊपर मसे हो जाते हैं वो ठीक हुए हैं। ये हमारी दादी सती जाबदे हमारे गांव खरक की लड़की थी और सन 1545 ईस्वी में इनका पति फौज में शहीद हो गया था और ये यहीं थी हमारे गांव में। इनको अभ्यास हो गया था कि मेरे पति का देहांत हो गया है। तभी इसने अपने भाई से बोला मेरे को ले चल, वहाँ मेरे पति का देहांत हो गया है, मैं सती हूँगी। तो इनके भाई यहाँ से लेके गए और फिर वहाँ सती हुई, जहाँ शादी हुई थी इनकी। उस टाइम भारतवर्ष एक था, वैसे नगवा मलेरा गांव लिखते हैं, वो अब पता नहीं चलता। उस टाइम पूरा इंडिया एक था, डिस्ट्रिक्ट नहीं थे। हमें खोजबीन भी करी है, बाकी वो गांव हमें मिलता नहीं। और फिर यहाँ कैर का पेड़ होया करता है इस मंदिर के पास। दादी ने फिर परता दिया इस कैर में मेरा चूड़ा मिलेगा, तो गांव वाले ने देखा चूड़ा मिला, वहाँ से छोटी मंडी बना के इसकी पूजा शुरू की। अब साल में 2 मेले लगते हैं, एक भाद्र शुक्ल पक्ष पंचमी और एक माघ शुक्ल पक्ष पंचमी। और बड़ा धूमधाम से माघ को जन्मदिन मनाया जाता है और भाद्रपद को जो सती हुई थी वो दिवस मनाया जाता है। और बड़ा कुश्ती दंगल लगता है, सांग होता है, हजारों की तादाद में बहुत आदमी आते हैं और सच्चे मन से धोख लगाते हैं, उन्हें मनोकामना सब पूर्ण होती है। और दादी का जन्म 1532 में हुआ, शादी 1543 में और 1545 में सती हुई। हम जैसे 10-12 साल के थे, स्कूल में जाते थे ना, तो कई बार बड़े बोलते चलो गुफा दिखाएंगे, तो हम यहाँ अंदर आ जाते थे। 5-7 पैड़ी नीचे उतर जाते थे, उसमें चमगादड़ बहुत होते थे। हाँ। और भूं की आवाज आती, तो हम फिर डर के निकल जाएगा। यहाँ से आप सामने देखिए, ये बावड़ी जो है, यहाँ से सामने वो सफ़ेद मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं ऊंचा मंदिर। बाकी जितने मंदिर है वो सबसे ऊंचा है। वहीं पर लोग बताते हैं कि जानी चोर की सुरंग थी जो पहले बहुत लंबी थी, अब तो वो बंद कर दी गई है। तो वो सामने मंदिर है जहाँ पे जानी चोर की सुरंग आज भी है। आज खुलेगा ताला इस प्राचीन मंदिर का और दिखाएंगे आपको हम वो जानी चोर की प्राचीन गुफा। खुली, अच्छा बोलते थे ये इसके दौड़ के नीचे से जा रही है, कहीं दूर जा रही है, ये बोला करते। बाद में ये बच्चे इसमें ज्यादा देखने लगे ना, इसलिए फिर गांव वाले ने बंद करा दी, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए बंद करवा दी। ठीक। तो इसमें चमगादड़ बहुत थे, जिनके डर की वजह से लोग अंदर नहीं जाते थे। चलिए देखते हैं अंदर चलकर क्या है। और 125 साल से पहले का मंदिर है ये, कम से कम जी। तो और ये गुफा तो उससे भी पहले की रही है? गुफा, हाँ, शुरू की गुफा है ये, पहले की गुफा मंदिर से ही पहले की है। ये हमने रोशनी के लिए फ़ोन की लाइट जलाई हुई है, ताकि इसमें, क्योंकि इसमें घुप अंधेरा है और दिख नहीं रहा है, लेकिन और हवा कम होने के कारण यहाँ पर ये अभी फिलहाल यहाँ पर ये बंद कर दी गई है। और ये देखिए यहाँ पर आप दिख रहे हैं, ये कच्ची मिट्टी दिख रही है और ये कोने उधर देखिए, इससे साफ पता लग रहा है कि ये पहले गुफा आगे जाती थी, लेकिन अब इसको लोगों ने, गांव वालों ने बंद करवा दिया है। खुद ही इनसे पूछते हैं, ये लगभग कितने साल पहले बंद करवा दी गई होगी गुफा? ये अभी 50 साल से पहले बंद करवाई। 50 साल से पहले? हाँ। तो देखिए, आज आप हमारे साथ देख रहे हैं उन्हीं रहस्यमय गुफाओं में से एक। इस रहस्यमय गुफा का नाम भी जानी चोर के साथ जोड़ा जाता है। आज हम खोज करते हुए आपके लिए पहुंच गए उसी गांव में जहां पर एक और जानी चोर की गुफा भी मानी जाती है, बताई जाती है कि यहाँ भी जानी चोर आया करते थे और अपने घोड़े के समेत या अपने खजाने के समेत छुपते थे। और जैसे कि मैंने बताया कि जानी चोर यहाँ भी आया करते थे। तो ये तो थी हमारी दूसरी गुफा जो हमने आज तक जानी चोर के बारे में खोज करते हुए हम यहाँ पर पहुंचे। आइए अब ऊपर चलते हैं जिस रास्ते से हम आए। ये
ये यहाँ से यहाँ का देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें रही हैं, कितना प्राचीन समय निर्माण है ये। और यहाँ से देखिए बाहर का व्यू, जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ पर जंगल था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जानवर भी रहते थे और ये बहुत बड़ा तालाब था। और ये प्राचीन स्मारक है, प्राचीन ऐतिहासिक गांव है ये, खरक कलां भिवानी, हरियाणा, भारत। और यहाँ पर लोग इस गांव को जो यहाँ पर सती हुई थी देवी, उसके कारण, इन अनेक मंदिरों और तीर्थों के कारण, और एक ऐतिहासिक किंवदंती, एक ऐतिहासिक किरदार जिसका नाम था जानी चोर, उसको भी इस खरक कला की जो हमने गुफा दिखाई आपको, इससे जोड़कर देखा जाता है। ये तो थी आज की हमारी वीडियोस। प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज राइजिंग रुद्रा टीवी को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।